तो हम कह रहे थे कि प्रवाह प्रक्रम चार्ट बनाना है, जिसपे 3 तरह के प्रवाह प्रक्रम चार्ट होते हैं। 3 तरह का मतलब ये है कि 3 मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे बनाए थे कि एक मेन फ्लो प्रोसेस चार्ट होगा, ठीक है, मानव का प्रवाह प्रक्रम चार्ट। दूसरा होगा मटेरियल, पदार्थ का प्रवाह प्रक्रम चार्ट। तीसरा होगा मशीन का। तीनों के प्रोसेस चार्ट आपको बनाने आने चाहिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रोसेस चार्ट पे आगे बीटेक के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि आपको ये प्रोसेस चार्ट है, इसका सिंबल क्या होगा। तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी मैं जो है आपको मेन फ्लो प्रोसेस चार्ट के बारे में बता रहा हूं, उसका एक उदाहरण ले रहा था। उदाहरण सुनेंगे, उसी उदाहरण पे हम मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो उदाहरण सुने कि किसी नमूने पे पॉलिशिंग क्रिया करने का हमको उस पॉलिशिंग करने का कार्यविधि अध्ययन करना, उसकी मेथड स्टडी करनी है कि किसी नमूने पे जो पॉलिशिंग कर रहे हो वो कैसे हो रही है, ठीक है। तो जब ये अध्ययन शुरू होता है तो एक ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर अपने कैबिन में बैठा हुआ है। तो अभी ऑपरेटर का लोकेशन पता चल गया है कि ऑपरेटर अपनी कैबिन में है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि ऑपरेटर के मन में एक ख्याल आता है कि मुझे मेटोलोग्राफिक परीक्षण करना है किसी पॉलिशिंग क्रिया की, ठीक है। तो वो किसी नमूने पर, कोई भी स्पेसिमेन है उस पर वो पॉलिशिंग क्रिया करे और उसकी क्या करना चाहता है, मेटलोग्राफिक परीक्षण, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर क्या करता है कि अपने केबिन से कुछ दूर स्थित एक पॉलिशिंग मशीन तक चला जाता है। तो वो उठा, पहले उसके अंदर विचार आया कि हमें पॉलिशिंग करके उसकी मेटलोग्राफिक परीक्षण करना चाहिए। उसके बाद वो केबिन से निकलता है, मोमेंट है ये, वो कहाँ जाता है, पॉलिशिंग मशीन पे, ठीक है। और मशीन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मशीन के पास जाता है और मशीन स्टार्ट करता है। मशीन स्टार्ट करने के बाद जो ऑपरेटर है, पॉलिशिंग कंपाउंड होता है पॉलिशिंग मशीन पे, ठीक है। आपके यहाँ नहीं है क्योंकि पॉलिशिंग की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हो जहाँ पे दरवाजे या फिर सोफिस्टिकेटेड चीजें बनाई जाती है, वहाँ पॉलिशिंग मशीन लगी रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिशिंग मशीन का मैं बता देता हूँ कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो जो ऊपर की पॉलिशिंग हुई रहती है कार के बॉडी की ऊपर वाली, जो एकदम बेहतरीन लगती है, उसके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन पॉलिशिंग मशीन आती है जो उनको पॉलिश करती है। इनका सरफेस फिनिश जबरदस्त रहता है। चलिए, तो पॉलिशिंग कंपाउंड लगा होता है पॉलिशिंग मशीन को, उस पॉलिशिंग कंपाउंड को वो घुमाता है, ठीक है। तो वहां एक टेबल लगी होती है, उसी पर पॉलिशिंग को छिड़कता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इस छिड़काव के बाद जो ऑपरेटर है वो हाथ में पॉलिशिंग कंपाउंड के फैलने का इंतजार करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि वो नमूने को धीरे से घूमते हुए टेबल पर रखता है और पॉलिश करता है, ठीक है। जो आपका स्पेसिमेन है उसको टेबल पे रख देता है। टेबल पे रखने के बाद पॉलिश करता है। पॉलिशिंग करने के बाद थोड़ी देर वो रुकता है, ये डिले टाइम है, इसे याद रखना पड़ेगा कि ये डिले हो गया। उसके बाद क्या करता है कि वो नमूने को लेकर के वॉश बेसिन की ओर जाता है, ठीक है। वॉश बेसिन से जाता है, धो देता है उस नमूने को। पानी से धुलाई के बाद वह एसिड की सहायता से भी धुलाई उस नमूने की करता है। अब ये सब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, इसका अर्थ ये है कि वो पॉलिशिंग करने के बाद चेक कर रहा है कि पॉलिशिंग जो है वो निरीक्षण कार्य है, बल्कि ये निरीक्षण में आएगा, ध्यान देखिएगा। पॉलिशिंग करने के बाद वो ये सोच रहा है कि ये पानी से उतर जाएगा, पॉलिश एसिड से उतर सकता है, ये इसकी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। एसिड से धुलाई करने के बाद वो पुनः पानी को क्या करता है, सॉरी, नमूने को पानी से धो देता। पहले पानी से धोया, फिर एसिड से धोया, फिर उसको पानी से धोता है, तो उसको पता चल सके कि जो पॉलिशिंग की है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना बेहतरीन है। उसके बाद उसको सुखा देता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप लेता है, सुखाने के बाद उसका निरीक्षण करता है। जो स्पेसिमेन है सुखाने के बाद उसका माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करता है। उसके बाद उस स्पेसिमेन को कंटेनर में रख देता। अब इसी का मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाना है कि आदमी का मूवमेंट कैसे कैसे हुआ है।
तो मैं चलें, अब मैं एक एक करके ये जो उदाहरण मैंने दिया उसका प्रोसेस चार्ट मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा। सबसे पहला जो काम किया, वो कहाँ बैठा था, केबिन में बैठा था। तो उसके मन में विचार आया कि उसको मेटलोग्राफिक परीक्षण करना चाहिए किसी स्पेसिमेन में, किस चीज का, पॉलिशिंग का। मन में विचार आया, उठ के वो लैब से, सॉरी अपने केबिन से उठ के लैब की ओर बढ़ता है। तो पहला जो होगा वो तो क्या, मोशन का ही होगा। तो मूवमेंट का सिंबल क्या है, ये एरो मैंने बना दिया, पहला काम। अब वो कुछ दूरी पे रहेगा ना, कुछ दूरी पे होगा, मान लिए 5 मीटर है, 5 मीटर की दूरी पे हमारा कैबिन से वो है। तो आपको नहीं लगता कि दूरी का भी मापन इस चार्ट में हो गया? आप देखिए, उसके बाद वो क्या करता है, यहां से वो आता है पॉलिशिंग मशीन पे, ठीक है। पॉलिशिंग मशीन के बाद वो क्या करता है कि मशीन को स्टार्ट कर देता है। ये पॉलिशिंग मशीन पे आया, ये मशीन को स्टार्ट कर दिया। तो मशीन स्टार्ट करना क्या एक प्रोसेस है, ये ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन से दिखाया गया है, देखिए ये जो गोली है, सर्किल है, वो किस बात को दर्शाता है, वो इस बात को दर्शाता है कि क्या नाम है, कि कौन सा ऑपरेशन हुआ है। तो मशीन स्टार्ट करने का जो ऑपरेशन है वो सर्किल से दिखाया गया है। अब जो पॉलिशिंग कंपाउंड है उसको टेबल पर छिड़कता है, ये दूसरा काम था। उसके बाद वो एक फिर काम करता है, यहाँ पे अभी कोई मोशन नहीं हो रहा, मोशन शुरू में ही हुआ, उसके बाद वो ऑपरेशंस कर रहा है। ये जो है मूवमेंट है, किसका, हाथ से घुमाता है, उसका मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट से आप ये मत ले लीजिए क्योंकि उसका मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट ऑफ पॉलिशिंग कंपाउंड ऑन टेबल, मूवमेंट करता और स्प्रे कर देता है, ठीक है। अगला जो काम है, समय भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर इंतजार करता है, तो ये डीले से होगा, डीले डी, डी से दिखाया जाता है डीले, ठीक है। ये पहला काम है, ये दूसरा प्रोसेस, ठीक है। डीले है, डीले के बाद वो क्या करता है कि टेबल पे रखता है और पॉलिश करता है, ठीक है। टेबल पे रखने के बाद वो पॉलिश करता है, तो पॉलिशिंग, ये स्टेप किसका हो गया, पॉलिशिंग का। पॉलिशिंग के बाद वो सूखने का इंतजार करता है, तो वो भी डीले से, डी से दिखाया जाएगा, देखिए डी से दिखाया गया। गोला है तो ऑपरेशन है, ठीक है। पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के बाद फिर डीले मतलब वेट करता है, यहाँ पे फिर डीले हो गया, ठीक है। यहाँ पे निरी उसके सूखने का इंतजार करता है, किसके, पॉलिश के सूखने। उसके बाद क्या करता है कि वो डीले के बाद फिर से उठता है, कहाँ जाता है, वॉश बेसिन की ओर जा रहा है। अब वॉश बेसिन के ओर जब जाता है, ठीक है, इधर दिखाते हैं, इधर जगह जाते हैं। वो यहां से उठ के वॉश बेसिन की ओर जाता है, जो कि 2 मीटर है, ठीक है। 2 मीटर है कहाँ से, 2 मीटर है वो लैब से, जहां पॉलिशिंग टेबल था वहां पे, उसको देखिए। उसके बाद वो 2 मीटर दिखा रहा है, ये पहला काम उसने क्या किया था, पानी से धोता है। इसको तीसरा लिख दीजिए, इसको चौथा यहाँ लिख देंगे, वॉश विथ वाटर लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करता है, पानी से धोने के बाद एसिड से धो देता है, वॉश विथ एसिड। फिर एसिड से धोता है, फिर किससे धोता है, पानी से धो देता है, फिर इसको ऑपरेशन से ही दिखाएंगे। अगेन वॉश विथ वाटर,
अगेन वॉश विथ वाटर। अगला जो वो है, वॉश करने के बाद सुखाता है, जब पानी से धो लेता है तो एक बार फिर उसको क्या करता है, सुखाता है। तो सुखाने को भी आप किससे दिखाएंगे, ऑपरेशन से, ठीक है, ड्राइंग ऑपरेशन। ड्राइंग में सुखाना, सुखाने के बाद वो क्या करता है, निरीक्षण करता है, किसमें, माइक्रोस्कोप की स्टडी करता है। तो ये इंस्पेक्शन का काम है। तो इंस्पेक्शन किससे दिखाया जाता है, इंस्पेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, कंटेनर में रख देता है। कंटेनर में रखना एक स्टोरेज का काम है। तो स्टोरेज किससे दिखाया गया था, इन्वर्टेड ट्रायंगल से। तो ये पूरा फ्लो प्रोसेस चार्ट है, किस चीज का, आदमी का। कैसे फ्लो हो रहा है, आदमी कहाँ कहाँ रुक रहा है, देखो यहाँ 2 जगह आदमी रुका, इसका पता चलेगा। उसके बाद आदमी की क्या सीक्वेंस है, कि आदमी ने कौन कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया। पहले वो मशीन स्टार्ट करता है, फिर मूव कराता है, फिर रुकता है, थोड़ी देर पॉलिश कराता है, फिर थोड़ी देर रुकता है, पॉलिश करने के बाद फिर जाता है वॉश बेसिन की ओर। मूवमेंट 2 मीटर पे दिखाया गया, या देखिए 5 मीटर का मूवमेंट दिखाया गया। तो ये सारे आपको क्या दिखाए जा रहे हैं, किसी भी आदमी का सीक्वेंस कितना डिले हो रहा है ये दिखाया जा रहा है, और कितना उसका क्या नाम है, कहीं देरी हो रहा है, कहाँ भंडारण हो रहा है, कौन कौन सा वो काम कर रहा है। तो ये हमारा एक उदाहरण जो था किसका, पॉलिशिंग करने का, जिसमें मेटल और ग्राफिक टेस्ट का करने का जो पॉलिशिंग ऑपरेशन था, उसका हमने प्रोसेस चार्ट बनाया है। अगला जो चार्ट है वो हम आपको दिखा देते हैं, कि जो ये एक और तरीके से ये काम किया जा सकता है। आपको अगर दिख रहा हो तो ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है। देखिए मैन फ्लो प्रोसेस, इस तरह भी चार्ट बनते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ट बनाया गया है, मैं आपको इसे भेज दूंगा। एक तरीका ये भी है चार्ट बनाने का। एक तो ये पूरा फ्लो प्रोसेस चार्ट एक कन्वेंशनल पैटर्न है। इसमें क्या है कि एक, देख सकते हैं आप, ये पूरी बुक में इस साइड नहीं, इस साइड देखना है, ठीक है। इस साइड आप देखें, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको उसी मूवमेंट को कॉलम बना करके बहुत सारे सिंबल्स बना करके दिखाए गए हैं, ठीक है। अब अगला जो चार्ट है वो मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट है। अब हमें मटेरियल का जो मूवमेंट है किसी प्रोसेस में, उसके स्टडी करना है, उसके चार्ट्स को बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट की बात कर लेते हैं, कि इसमें क्या होता है कि कोई भी सामग्री है, ठीक है, उसका प्रवाह किसी प्रक्रम में कैसे हो रहा है। अब कैसे हो सकता है उसको बताता हूँ, कि कोई सामग्री कहीं से खरीद के आ रही है किसी प्रोसेस में, उसमें क्या ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उसके बाद उसमें कहाँ उसका भंडारण हो रहा है, कहाँ उसका निरीक्षण हो रहा है, कहाँ उसको डिले हो रहा है, कि वहां पे इस काम में उसका डिले हो जाता है, और इस सब काम में कौन से क्रम से, किस सीक्वेंस में वो किसी प्रोसेस में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रवाह है, सीक्वेंस है या फिर फ्लो है किसी प्रोसेस में, वो किस चार्ट के थ्रू हम दिखाएंगे यहाँ पे। उसके अगर हम सामग्री का जो प्रवाह है किसी प्रोसेस में, प्रक्रम में, अगर हम वो दिखाते हैं तो किस चार्ट के थ्रू दिखाना होगा, वो है मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट, ठीक है। तो हम फिर से एक उदाहरण लेंगे और उसका एक चार्ट बनाएंगे। देखिए हम जितने सारे चार्ट बना रहे हैं, चाहे ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट बना रहे हैं, चाहे फ्लो प्रोसेस चार्ट बना रहे हैं, चाहे मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट बनाएंगे, जो कि आगे, अभी तक तो हमने ऑपरेशन चार्ट सीखा। अब ये फ्लो प्रोसेस चार्ट में जिनमें से हमने एक चार्ट सीख लिया, दूसरा हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है।
तो इन दोनों के बारे में आपको ये पता चल गया होगा कि आप किसी भी प्रोसेस की डीप स्टडी कर रहे हैं कि उस स्टडी का उस प्रोसेस का सीक्वेंस क्या है, देरियां कितनी हो रही हैं, कहाँ बेवजह मूवमेंट हो रहा है, ये सारी स्टडी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट का एक उदाहरण एक मिनट। तो ठीक, ये इस चार्ट को ध्यान से देखें। ये थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा होगा, अभी दिखेगा, एक जगह लिखा होगा मेन टाइप लिखा होगा, एक जगह मटेरियल टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, एक मेन टाइप का, जो मेन टाइप का मतलब है कि ये दोनों फ्लो प्रोसेस चार्ट हैं। कौन से हैं? ये दोनों फ्लो प्रोसेस चार्ट है, देखेंगे दिख रहा है, एक है, ये दोनों फ्लो प्रोसेस चार्ट है, एक मेन टाइप का है, एक मटेरियल टाइप का। ठीक है, मेन टाइप के चार्ट में क्या है, अब मैं आपको मेन टाइप का तो पहले ही फ्लो प्रोसेस चार्ट बता चुका हूँ। मटेरियल टाइप के फ्लो प्रोसेस चार्ट का जो उदाहरण है वो सुने कि जो मटेरियल है वह हमारा, वो पहले रिसीव होगा किस फॉर्म में? गुड्स के फॉर्म में रिसीव होना है। ठीक है, उसके बाद जो उसका अंतिम काम है, उस मटेरियल को ले करके जब वो आ रहा है किसी भी डिलीवरिंग एजेंसी के थ्रू, तो उसको स्टोर में ले जाके रखना है। तो उस मटेरियल का क्या क्या उस पर ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके बाद वो स्टोर तक कैसे गया, इसी का हमको प्रोसेस चार्ट बनाना है। तो सबसे पहला जो काम है, अगर हम कहीं ऑर्डर या डिलीवरी किए हैं किसी गुड कंपनी को कि वो डिलीवर करे कुछ भी, तो हमको उसका इंतजार करना पड़ेगा कि उसका डिलीवरी बॉय या डिलीवरी मशीन या डिलीवरी वैन जो है वो ले करके हमारे पास वो गुड्स ले करके आए। तो उसके उसका सबसे पहला काम ही क्या होगा कि वो इंतजार करेगा। तो इंतजार है तो मतलब डिले है। ठीक है, तो पहला काम डिले मतलब एवेटिंग ऑफ द गुड फ्रॉम द सप्लायर, ये पहला एग्जाम्पल का पहला काम था। दूसरा जो काम लिखा है, जो आएगा सामान उसको इंस्पेक्शन करता है जो आदमी उसे रिसीव कर रहा है। ठीक है, इंस्पेक्शन करने के लिए वो क्या करता है, उस सामान को उठा करके बेंच पे रखता है। बेंच पे रखने के बाद वो उसका इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन कैसे करता है कि उसकी डायमेंशंस को भी मेजर करता है, इंस्पेक्शन भी करता है, डायमेंशन भी मेजर करता है। डायमेंशन मेजर का मतलब ये है कि वो जिस लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम का आया उतने का है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद उस मेजर करने के बाद डायमेंशन उसको लगता है कि हाँ ये सही है, तो उस पर स्टैंप लगाता है, स्टैंप लगाता है कि हाँ इट इज ओके, इट इज ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी। उसके बाद वो क्या काम करता है, वो स्टोर की तरफ उस सामान को उठा के भेज देगा। तो ये एक मोशन दिखाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो जा करके स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पूरे के पूरे उदाहरण का आपको मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाना है। तो मैं आपको मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट बना देता हूं इस वाले उदाहरण के लिए। अभी जो है हम लोग मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाएंगे इस वाले उदाहरण के लिए। तो सबसे पहले हमको डिलीवरी बॉय का क्या करना है, वेट करना है। तो वेट को किससे दिखाते हैं, डीले से। डीले स्टैंड फॉर डी। सबसे पहला काम यही है, वेटिंग फॉर सप्लायर। देखते रहिएगा, आपने वेटिंग, ठीक है, आपने सप्लायर का क्या किया, वेट किया। ठीक, जब आ गया तो उसको आपने सबसे पहले इंस्पेक्शन
डिपार्टमेंट की ओर आपने मूवमेंट कराया, वो जो गुड आया आपको, आपने उसका रिसीव किया और उसको ले जा करके इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास पहुंचाया। उसने क्या किया, उस सामान को बेंच पे रखा। बेंच पे रखना एक ऑपरेशन है। उसके बाद उसने क्या किया, उसका इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन किससे दिखाते हैं, उसने उसका इंस्पेक्शन किया, ठीक है, ये इंस्पेक्शन का था। रिसीव किया, रिसीव करने से पहले उसने वेट किया, फिर रिसीव करके उसने इसका ट्रांसपोर्ट कराया। ट्रांसपोर्ट कराने के बाद उसने क्या किया, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट पहुंचा जब, तो उसने बेंच पे रखा। बेंच पे रखने के बाद उसने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद उसने डायमेंशन मेजर किया, तो वो एक ऑपरेशन है, ठीक है, मेजरमेंट एक क्या है, ऑपरेशन है। उसके बाद उसने स्टैंप लगाया कि यस दिस इज ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी, इट मींस that is operation that comes under operation operation is represented by a symbol circle, okay। now from that, उसके बाद वो क्या करता है कि वो मोशन कराता है, कहाँ पे, स्टोर की ओर। तो ये मोशन को दिखाता है। स्टोर कैसे दिखाएंगे, इन्वर्टेड ट्रायंगल, ओके। अब ये स्टोर, तो ये जो एग्जांपल था ये मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट मैंने बताया, जो उदाहरण मैंने लिया था। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा उदाहरण रहेगा, आपको सभी उदाहरण में ये सारे सिंबल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम कोई फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाते हैं। अगली क्लास में जो है हम लोग मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट या मल्टीपल और उसके बाद मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट के बारे में पढ़ेंगे।